जय माता दी। जय सनातन धर्म। भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का। भक्तजनों, हमारे सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में शक्ति की साधना प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा तथा आराधना की जाती है। शास्त्रों में माँ दुर्गा को शक्ति का अवतार बताया गया है। नवरात्रि में पूरे विधि विधान से पूजा करने से माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन उपवास भी रखते हैं। कोई पूरे 9 दिन तो कोई प्रतिपदा और अष्टमी का। श्री देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम घट स्थापना की जाती है। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि में घट स्थापना की काल अवधि में ब्रह्मांड में कार्यरत सभी शक्ति तत्व का घर में आवाहन करना होता है। कहा जाता है, कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में शिव जी तथा मूल में ब्रह्मा जी स्थित हैं। कलश के मध्य में दैवीय शक्ति निवास करती हैं। आइए भक्तजनों, सबसे पहले घट स्थापना की विधि के बारे में जानते हैं। भक्तजनों, सबसे पहले जौ बोने के लिए आप मिट्टी का पात्र लें। पात्र में मिट्टी की परत बिछाएं। अब एक परत जौ की बिछाएं, इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब फिर एक परत जौ की बिछाएं। जौ को चारों तरफ बिछाएं, जिससे जौ कलश से न दबे। कलश के कंठ पर मौली बांध दें। कलश के ऊपर कलश में शुद्ध जल व थोड़ा सा गंगा जल कंठ तक पूरा भर दें। कलश में साबुत सुपारी, धूर्वा, फूल डालें। कलश में थोड़ा सा इत्र डाल दें। कलश में सिक्का डालें। कलश में आम या अशोक के 5 पत्ते रखकर कलश का मुख ढक्कन से बंद कर दें। ढक्कन में चावल भर दें। अब नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर मौली बांध दें। नारियल को कलश पर रखें। याद रहे कि नारियल का मुख आग की तरफ होना चाहिए। नारियल का मुख उसी तरफ से होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। अब इस कलश को उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच रख दें। कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। हे सभी देवी देवता और माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिनों तक के लिए इसमें पधारें। फिर दीपक जलाकर कलश का पूजन करें। कलश को फल मिठाई अर्पित करें। कलश को इत्र समर्पित करें। श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम सुतीर्थ जल संपूर्णम हेम रत्नय संवितम, अर्थात कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति सुसंस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्व और सुवर्ण तथा पंचरत्नमय होना चाहिए। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रखें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय उद्धस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्धये प्राचीन मुखम वित्त विनाशनाय तस्मात् शुभम सामुखम नारिकेलम, अर्थात नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से
धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। कलश स्थापना के बाद माँ की चौकी स्थापित की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इस चौकी को कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। उसके बाद माँ दुर्गा की धातु अथवा फ्रेम वाली फोटो स्थापित करें। माँ दुर्गा को लाल चुनरी ओढ़ाएं। माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, आप 9 दिन के लिए इस चौकी में विराजिए। इसके बाद माँ को दीपक दिखाएं और धूप, फूल माला, इत्र, फल, मिठाई अर्पित करें। 9 दिन तक जलने वाली अखंड ज्योत जलाएं। अगर सामर्थ्य ना हो तो पूजा के समय जला सकते हैं। माता को तिलक लगाकर सुहाग की सामग्री भेंट करें। प्रतिदिन श्रद्धानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी माँ के स्तोत्र, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। आप किसी मिट्टी के पात्र में गोबर के उपले जलाकर अग्यारी जलाएं। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके अनुसार लौंग के जोड़े बनाएं। लौंग के जोड़े बनाने के लिए बतासे में लौंग लगाएं, यानी एक बतासे में 2 लौंग, ये एक जोड़ा माना जाता है। इसके बाद कपूर रख दें, अग्यारी प्रज्वलित करें। प्रतिदिन माँ की सब परिवार आरती करें। प्रतिदिन पूजन के पश्चात वेदी पर दाएं जौ पर थोड़ा सा जल छिड़क दें ताकि जौ अंकुरित हो सके। ये अंकुरित जौ शुभ माने जाते हैं। अंकुर का रंग सफेद हो तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं वह उस दिन भूमि पर सोते हैं। आशा करती हूँ भक्तजनों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से नवरात्रि की पूजा करने में सहायता मिलेगी। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो भगवती मुझे क्षमा करना। जय माता दी।